कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं या कम मार्क्स पाते हैं। एक लड़का 98 नंबर्स लाता है मैथ में और वो फेल हो जाता है एग्ज़ाम में। कैसे हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसके 3 कारण हैं। पहला, क्लियर राइटिंग। अगर किसी लड़के की क्लियर राइटिंग नहीं है तो वो क्या लिखता है सामने वाले को कैसे समझ आएगा, और इस कारण से वो जो कुछ भी आंसर लिखे उसको काट दिया जाएगा, उस पर उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको 2 राइटिंग दिखाता हूँ, एक मेरी डायरी की जिसमें मैं लिखता हूँ और एक दूसरी। दोनों में से आप 10 में से कितना मार्क्स दोगे दोनों को? पहले ए को दो फिर बी वाले को दो कि किसको आप 10 में से कितना मार्क्स दोगे। किसी की राइटिंग अगर मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसने लिखा क्या है तो मैं उसका मार्क्स काट दूंगा। अब एक सुंदर राइटिंग लिखने के लिए मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। पहला, अक्षरों को सही से बनाना सीखो। आप क लिखते हो तो उसको बुक से मैच करो कि बुक में कैसा लिखा गया है, वैसा लिखने का प्रयास करो और बार बार प्रयास करो। एक एक अक्षर को सुधारोगे आसानी से सुधर जाएंगे। 48 अक्षर होते हैं, आसानी से सुधर जाएंगे। ABCD कितने होते हैं? 26 होते हैं। उनको लिखने का अगर आप प्रयास करने लगो तो 10 दिन के अंदर अंदर आप अक्षर अपना सही कर लोगे। आप जो वर्ण हैं उनको सही से लिखने लगोगे, जो ABCD अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सही से लिखने लगोगे, जो अंक हैं उनको सही से लिखने लगोगे तो आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा कि 2 शब्दों के बीच में गैपिंग होनी चाहिए और एक अच्छी गैपिंग होनी चाहिए। आपकी एक उंगली से नाप के देखो कि 2 शब्दों के बीच में आपकी कितनी दूरी है। अगर उतनी दूरी है तो वो दूरी सही है, नहीं उससे ज़्यादा नहीं उससे कम। तो दिखने में राइटिंग आकर्षक लगेगा और पढ़ने वाला अच्छे से पढ़ेगा और अच्छा मार्क्स देगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप अपनी राइटिंग को कैसे सुधार सकते हो। वो जाकर आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। दूसरा, जिसके कारण से लोगों का मार्क्स कम हो जाता है, स्टूडेंट्स का मार्क्स कम हो जाता है ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, वो क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है। आप एक लड़का जिसकी मैंने बात की कि 98 मार्क्स आए मैथ्स में फिर भी वो फेल हो गया, वो संस्कृत में फेल हो गया 10वीं में, क्योंकि उसने संस्कृत की पढ़ाई ही नहीं करी, उसने संस्कृत पे ध्यान ही नहीं दिया। तो हमारे पास टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे हमको बराबर फोकस करना है और उन सब में भी देखना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्या पढ़ना है, इस पे मैं ध्यान केंद्रित करूं। ये कैसे पता लगता है? तो आप जाओ और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी बुक मिलती है जिसको क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। अगर वो आप खरीद लो और उसमें पीछे के 5 सालों के क्वेश्चन आप देखो तो उसमें आपको कुछ पैटर्न्स नज़र आएंगे कि इस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर हम उन्हीं पे फोकस करें और उनको अच्छे से याद करें, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें और वही सिर्फ पढ़े जो हमको ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, उनके बियॉन्ड भी आप जा सकते हो। अगर आप ये सीख लो कि 12-13 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है, 10वीं में 13 सब्जेक्ट्स हैं और इंटर में मान लो 5-6 हैं आपकी, कैसे उनको मैनेज किया जाए, टाइम मैनेजमेंट अगर सीख लो आप। इस पे भी मेरी एक वीडियो है, हाउ टू स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको। तो आपको ध्यान देना है कि आपने क्या पढ़ा, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने आज याद किया। ये नहीं कि आपने कितनी देर पढ़ाई करी, आपने 8 घंटे पढ़ाई करी और 8 घंटे में क्या पढ़ा तो कुछ भी नहीं। जैसे मैं 2 घंटे तक सिर्फ सोशल साइंस पढ़ता रहता था और उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसमें मैं ऐसे भी पास कर जाता, वो बहुत आसान होता है। लेकिन मुझे संस्कृत पे फोकस करना चाहिए जिसमें मुझे 100 मार्क्स मिलेंगे और वो मुझे आता ही नहीं। अगर मैंने उस पर फोकस करता तो उसमें हाई मार्क्स आते हैं, अच्छा मार्क्स आता है। मुझे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए था 10th में। और इंटर में तो सभी सब्जेक्ट्स पे, इंटरमीडिएट में सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने होते हैं, तो बराबर इक्वली आप उन पे फोकस कीजिए। अब तीसरा कारण जिसके कारण से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और कम मार्क्स के साथ पास होते हैं, इसका कारण ये है कि स्टूडेंट सिर्फ टीचर पे बिलीव करते हैं, टीचर जो पढ़ाएंगे वो हम वही पढ़ेंगे सिर्फ। इसके अलावा सेल्फ स्टडी पे फोकस ही नहीं करते, सेल्फ स्टडी पे ध्यान ही नहीं देते कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए।
जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक की बात करी, इसी तरह के बहुत सारे बोर्ड मॉडल प्रश्न आते हैं, बुक्स आती हैं, उनको आप लेके पढ़ोगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी ना, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी तो उसमें इन्वॉल्व हो रहे, तब तो मार्क्स बढ़ेंगे ना। जैसे सर पढ़ा रहे हैं, मान लो कि 8वें नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं और आपने 8वें नंबर तक सर ने बताया, आप 9 और 10 भी बना के ले जा रहे हो, 12 तक ले जा रहे हो बनाकर, तो आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप मेहनत करते हो। हाँ, आपसे क्वेश्चन पहले नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, बुक्स के थ्रू ढूंढोगे, जो की आंसर की आता है उसमें ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। बोनस टिप है, वो है कंसिस्टेंसी। कि कंसिस्टेंसी के साथ हम किसी भी काम को रोज़ करते रहें तो वो हमको बहुत काम आता है। जैसे मान लो कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है और आप ज़्यादातर याद नहीं कर पाते हो, तो जो भी आप याद करते हो उसको रोज़ रिपीट करना शुरू करो। कि आप आज भी पढ़े उसी को, फिर कल उसको एक बार रिपीट कर लिया, फिर इस काम में सिर्फ 5 मिनट रिपीटेशन में लगने हैं और रिपीट करते करते आप देखोगे कि वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। तो रिपीटेशन का, कंसिस्टेंसी का ये फ़ायदा है। आपका बेसिक अगर कमज़ोर है तो आपको आज से पढ़ना चाहिए, आपके पास टाइम ज़्यादा है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो बारीक बारीक चीज़ें भी आप सीखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा ये किसी को नहीं पता है। तो आप जितना ज़्यादा बारीक चीज़ों पे फोकस करोगे उतना हाई मार्क्स के साथ आप पास करोगे।